स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 15। लेक्चर नंबर 14 में हमने देखा था कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 3a इन टर्म्स ऑफ एम। ठीक है ना, मतलब 3a के फॉर्मूले जो ये वाले फॉर्मूलेज थे ये वाले हमने डिस्कस किए थे और इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हमको करना है सब मल्टीपल एंगल्स। सब मल्टीपल एंगल्स क्या होते हैं? ठीक है ना, पिछली क्लास में हमने मल्टीपल एंगल्स पढ़े थे जैसे 2, 3, 4। अब सब मल्टीपल एंगल्स मतलब उसके हाफ। तो एन एंगल ऑफ द फॉर्म a by n where n is integer is called a सब मल्टीपल एंगल्स। मतलब अगर a by n के फॉर्म में हो जैसे a by 2, a by 3, a by 4, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं सब मल्टीपल एंगल्स। इनका यूज़ बहुत होता है एग्जाम्स में, एंट्रेंस एग्जाम में इन पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इनमें हमें अलग से फॉर्मूले याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये बेसिक फॉर्मूलेस पता है तो यहीं से हमको फॉर्मूले सारे मिल जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर 2 थीटा है, अब अगर हमें थीटा का फॉर्मूला चाहिए तो इसी को मैं कन्वर्ट करके, यहाँ पर 2 थीटा था ना, तो इसको आपने हाफ कर दिया तो सब एंगल्स को हाफ कर दें आप, बस ये फॉर्मूला बन गया। तो नए फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। अब cos 2 थीटा, अब थीटा क्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा बाई 2, ये भी थीटा बाई 2, यहाँ पर थीटा बाई 2, यहाँ पर थीटा बाई 2। ठीक है, मतलब हर जगह आप हाफ कर दें। अब यहाँ पर हमको थीटा चाहिए, इसको हाफ करा तो ये एंगल हाफ हो जाएगा, ये एंगल हाफ हो जाएगा। यहाँ पर आपको साइन थीटा चाहिए तो 3 का डिवाइड कर दें, ये 3 और ये हो गया 3, ये आ गया थीटा बाई 3। ठीक है ना, ये थीटा बाई 2 में आ गया। समझ में आ रहा है ना, यही बात कर रहे थे ना, a बाई 2 में कन्वर्ट करना। तो देखो ये थीटा बाई 2 या a बाई 2, ये थीटा बाई 3। यहाँ पर थीटा चाहिए तो ये हो जाएगा 3 से डिवाइड कर दिया। तो नए फॉर्मूले कुछ भी नहीं चाहिए, हाँ पुराने फॉर्मूले की हेल्प से ही ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास सब मल्टीपल एंगल्स। अब इसमें हमें कुछ क्वेश्चंस करना है। ठीक है, नए फॉर्मूले की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पुराने फॉर्मूले से हमारा काम हो जाएगा। बस ये कि पिछले फॉर्मूले जो मल्टीपल ऑफ एंगल्स के वो फॉर्मूले आपको याद रखना है। देखिए आज हम सबसे पहले लेंगे कुछ वैल्यूज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, जनरली हमें याद रहती नहीं है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं 18 डिग्री की वैल्यू, है ना। एग्जाम में इसका इंपॉर्टेंस बहुत है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस पर। आज हम करेंगे 18 डिग्री, 36 डिग्री, है ना, और 54 डिग्री और 7.5 डिग्री। इन पर बेस्ड कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। अब मुझे चाहिए यहाँ पर मान लीजिए साइन 18 की वैल्यू चाहिए या कॉस 18 की वैल्यू चाहिए। इनको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो हम लेकर चलते हैं थीटा को, हमने मान लिया एंगल 18, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 इंटू 18 कितना हो जाएगा, 5 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या इसको ऐसा ले सकते हैं, 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस 3 थीटा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया भाई। 5 को मल्टीप्लाई करा, 5 थीटा 90, 2 थीटा प्लस 3 थीटा 90, ये हो जाएगा 2 थीटा 90 माइनस 3 थीटा। अब यहां पर आपको जिसकी वैल्यू लेना है, साइन लेना है, कॉस लेना है, टेन लेना है। मान लीजिए हमने यहाँ पर साइन ले लिया, साइन 2 थीटा। ठीक है ना, साइन 2 थीटा, यहाँ पर भी ले लेंगे साइन, ये कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस 3 थीटा। साइन 2 थीटा का अब देखिए इसको और क्या ले सकते हैं, साइन 2 थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। अब यहाँ पर हमें पुराने फॉर्मूलेस पता होने चाहिए मल्टीपल ऑफ एंगल्स के। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये वाला फॉर्मूला 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, कॉस 3 थीटा का। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ से लिया, 2 थीटा का फॉर्मूला। अब क्या किया जाए, अब एक काम करें, इसको इधर कर, उसको लेकर इधर आते हैं। ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ आ जाएगा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा, यहाँ आ जाएगा प्लस 3 कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या लग रहा है आपको कि यार यहाँ पर भी कॉस है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, कॉस कॉमन ले लेते हैं। तो कॉस थीटा आपने कॉमन ले लिया, क्या बचता है आपके पास, 2 साइन थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये दोनों मल्टीपल में है तो कॉस थीटा इक्वल्स टू ये भी 0 हो सकता है और यहां पर ये भी हो सकता है, 2 साइन थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये तो हमारे काम की वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है,
क्योंकि थीटा हमने कंसिडर क्या करा है 18 डिग्री, तो इसके हिसाब से तो यहाँ पर cos 18 0 बोल रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। cos 18 की वैल्यू 0 नहीं होती ना, 0 किसकी होती है, cos 90 की वैल्यू होती है, इसलिए ये तो हमारे काम का नहीं हुई वैल्यू। हाँ, अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर एक काम करते हैं, हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा और माइनस 3 इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन ले लिया, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3, यह माइनस तो 0 के अपॉन में जाकर 0 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा आपके पास 4 cos स्क्वायर थीटा, क्या cos को मैं ऐसा लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर भी साइन है, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 4 हो जाएगा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर जब आप इसको अरेंज करते हैं तो हो जाएगा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा एंड प्लस 1 इक्वल्स टू 0। माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा 4 माइनस 3 कितना हो गया 1। यहां से अब आप माइनस कॉमन ले लें, कितना हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये माइनस उधर चला जाएगा, यहाँ कितना आएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसके हम फैक्टर बना लेते हैं। तो ये समझ में आया, मैं इसको रब कर दूं, एक बार फिर बता दूं मैं, थीटा हमको थीटा की वैल्यू फाइंड करना थी, तो हम थीटा इक्वल्स टू 18 लिया, 5 का मल्टीप्लाई करा, 5 थीटा इक्वल्स टू 19, 2 इसको हमने लिखा 2 प्लस 3 के फॉर्म में, 3 उधर चले गया, बहुत साइड साइन ले लो, कॉस ले लो, टेन ले लो, कुछ भी ले सकते हैं आप। हमने साइन ले लिया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है, यहाँ पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, यहाँ पर कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला, इधर से इसको इधर लेकर आए या इसको उधर शिफ्ट कर दो, फिर वहाँ से हमने कॉमन ले लिया, तो कॉस थीटा 0 पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा यहाँ पर कितना है 18 डिग्री, कॉस 18 की वैल्यू 0 होती नहीं है, तो फिर हमने यहाँ पर लिखा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, फिर यहाँ पर कॉस स्क्वायर को हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा, फिर इसके अंदर मल्टीप्लाई करा, फिर इसको हमने अरेंज करा, अरेंज करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलती है। चलिए आगे, अब इसमें हाँ, अब देखिए बेटा, यहाँ पर अब आपको एक फॉर्मूला लगाना है, कौन सा? फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है अभी? क्या यहाँ पर मैं ऐसा लिख दूँ, साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है ना एक। अरे यहाँ पे x लिख दो, x रहता है। अब यहाँ पर हमारी इक्वेशन साइन की टर्म में है, तो साइन थीटा लिखेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा साइन थीटा माइनस बी मतलब माइनस 2 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 a कितना है 4 और c कितना है माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a कितना है 4। तो साइन थीटा कितना है आपके पास माइनस 2 प्लस माइनस अंडर द रूट 4 माइनस 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 प्लस 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाय 8। क्लियर है? साइन थीटा कितना आया माइनस 2 प्लस माइनस अंडर द रूट कितना आया 20 बाय 8। साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस, क्या इसको हम 2√5 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको आप फैक्टर करेंगे तो 2√5 हो जाएगा। यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया, ये मैंने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ आ जाएगा -1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाय 8, ये इससे कैंसिल। चलिए इधर करें, हाँ तो अब क्या होगा हाँ बेटा, यहाँ पर आपको 2 वैल्यू मिल रही है ना। एक वैल्यू मिलेगी आपको साइन थीटा इक्वल्स टू -1 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 4, और एक वैल्यू मिलेगी -1 माइनस √5 बाय 4। ये हमारे काम की वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो थीटा कितना है, थीटा है 18 डिग्री, आपने कंसिडर करा था ना 18 डिग्री, तो 18 डिग्री की वैल्यू हमेशा कौन से क्वाड्रेंट में होगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। अगर आप इसको लेंगे, इसको अगर मैं 18 लिखूं तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव आ रही है।
तो ये वैल्यू हमारे काम की नहीं है, तो हमें एक वैल्यू क्या मिल गई sin 18 डिग्री की √5 - 1/4। समझ में आ गया? ठीक है, ओके। चलिए मैं इन फॉर्मूलेस को भी रफ कर रहा हूँ, इनका भी कुछ काम नहीं, आप नोट कर ही लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो ये तो आई sin 18 डिग्री की वैल्यू। अब हम निकालते हैं cos 18 की वैल्यू। यहां पर लिख देता हूं मैं sin 18 डिग्री की वैल्यू। sin 18 डिग्री की वैल्यू है √5 - 1/4। ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए अब हम करते हैं cos 18 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब बेटा देखो, अगर sin 18 आपको पता है तो cos 18 तो फाइंड करना बहुत आसान काम हो गया आइडेंटिटी से, है ना। हम जानते हैं क्या कि भाई sin स्क्वायर 18 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 18 डिग्री कितना होता है? 1। अब हमें फाइंड करना है cos स्क्वायर 18, तो इसको आप ऐसा लिख दें cos स्क्वायर 18, और sin की वैल्यू पता है तो इसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं। यहां कितना हो जाएगा cos स्क्वायर 18 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस sin 18। sin 18 की वैल्यू होती है √5 - 1/4 और उसका होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर 18, यहाँ पर हो जाएगा ये 1 माइनस, यहाँ हो जाएगा ये 16, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये फॉर्मूला सभी को पता होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और ये 4 का स्क्वायर कर दिया 16। इस 16 का तो मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 18 डिग्री, एलसीएम लिया, यहाँ आ जाएगा 16, इसका तो मल्टीप्लाई करा, ये हो जाएगा 16 माइनस 5 और 1 6, यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई -6, माइनस माइनस प्लस 2√5। ठीक है, cos स्क्वायर 18 डिग्री कितना हो रहा है 16 माइनस 6 मतलब 10 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाय 16। ये जो स्क्वायर है इसको उधर लगा दें आप, तो ये हो जाएगा आपके पास √10 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाय 16। भाई कायदे से तो यहाँ पर दो वैल्यू आना चाहिए प्लस माइनस, लेकिन चूंकि cos 18 है और 18 नेगेटिव नहीं हो सकता फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, तो इसका एक ही आंसर आएगा। और लिख सकते हैं इसको cos 18 इक्वल्स टू √10 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाय 4। ये 16 रूट से बाहर आ जाएगा 4। करने में आप बोल सकते हैं कि इसको कैंसिल कर दो, लेकिन ये ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म है। चलो दो वैल्यू मिल गई हमको, cos 18 की वैल्यू भी आपको मिल गई। तो cos 18 डिग्री की वैल्यू आप यहाँ लिखते हैं 10 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाय 4। नोट करें इसको, नोट कर लें इसको, तो आपको यहाँ पर cos 18 की वैल्यू भी मिलती है। अब tan 18 की वैल्यू बताने की रिक्वायरमेंट तो है नहीं। tan 18 क्या होता है भाई sin 18 अपॉन cos 18, sin 18 अपॉन cos 18, तो √5 - 1 अपॉन √10 प्लस 2√5 10 हो जाएगा। 10 मिल जाएगा तो cot मिल जाएगा, sin मिल गया cosec मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैं इसको रफ कर दूं। हाँ, अब इसमें हम नेक्स्ट कुछ वैल्यूज निकालते हैं। हाँ चलिए देखिए, अगर आपको sin 18 पता है तो जो sin 18 की वैल्यू होती है वही cos 72 की वैल्यू होती है। इस बात को आप ध्यान रखें, ये रिलेशन कैसे। देखिए sin 18 को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं sin 90 - 72, और sin 90 - 72 कितना होता है cos 72, तो cos 72 और sin 18 सेम होता है। ठीक है, सिमिलरली जिस तरीके से cos 18 की वैल्यू होती है √10 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाय 4, वही होती है sin 72 की वैल्यू, इसी तरीके से। ठीक है, हाँ अब हम आते हैं इसमें नेक्स्ट।
अब हमको फाइंड करना है, मान लीजिए थीटा इक्वल्स टू 36 डिग्री की वैल्यू, है ना। 18 की वैल्यू हो गई ना, 18 की हो गई और 18 की हो गई, 72 की हो गई, साइन और कॉस। 10 की भी आपको पता ही है, साइन अपॉन कॉस से आ जाएगा। चलिए कॉस थीटा लेके, थीटा इक्वल्स टू 36। यहां पर एक काम करते हैं, मैं अगर ऐसा लिखूं कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा लेता हूं मैं, थीटा इक्वल 36 या थीटा इक्वल्स टू 18 ही ले लो, है ना। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर 18 माइनस 1। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, कॉस 36 की। तो क्या मैं यहां पर ऐसा लिख दूं, कॉस 2, हमने थीटा कितना ले लिया 18, तो ये कितना हो जाएगा 18 डिग्री 2। अब देखिए कॉस स्क्वायर 18, अब देखिए ये फॉर्मूला अभी हम पढ़ के आए, है ना। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, याद से आपको रखना है। और भी फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 कॉस स्क्वायर 18, अब देखिए कॉस 18 की वैल्यू तो अभी हम पढ़ के आए, कॉस 18 की वैल्यू होती है 10 प्लस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाय 4 और इसका होल स्क्वायर और ये माइनस 1। अरे भाई कॉस 18 की वैल्यू क्या है, रूट 10 प्लस 2 रूट 5 बाय 4, ठीक है। ये कितना हो गया, 2 इंटू 18 कितना हो गया 36, ये कितना हो जाएगा 2, ये देखिए रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 10 प्लस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 16। अरे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। यहां कितना आएगा cos 36, इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 10 प्लस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाय 8। क्या समझ में आ रहा है? अरे भाई इससे इसको डिवाइड कर दिया, ये 8 हो गया, 8 का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा cos 36 डिग्री, यहाँ आएगा 10 प्लस 2 रूट 5 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 8। अब आपको पता है क्या करना है, cos 36 डिग्री 10 माइनस 8, 2 प्लस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाय 8। और बोलो, हाँ, तो cos 36 डिग्री की वैल्यू आपको मिल गई। 2 कॉमन ले लो भाई, 1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 8, इससे ये कैंसल, cos 36 डिग्री की वैल्यू रूट 5 प्लस 1 बाय 4, ये है cos 36 की वैल्यू। ओके, समझ में आया? तो cos 36 की वैल्यू यहां लिख देता हूं मैं, cos 36 डिग्री की वैल्यू होती है रूट 5 प्लस 1 बाय 4। चल, क्या यहां तक समझ में आया? कैसे आई वैल्यू? cos थीटा इक्वल्स टू 18 डिग्री, cos टू थीटा का फॉर्मूला हमने यूज करा, है ना। वो फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर, चलो इसको 18 ही रहने देता हूँ, यहाँ पर 18 लिख देता हूँ, फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ मैं, cos टू थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। चल हाँ, अब क्या करना है, अब cos आ गया, अब साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको रब कर दें, समझ में आ गया होगा। cos 18 की वैल्यू पुट करी और सिंप्लीफाई करा, ये रूट कैंसिल 16, इससे कैंसिल 8, ये 8 का इधर मल्टीप्लाई करा, सॉल्व करा, ठीक है। आ जाओ अब इधर, अब आपको पता चल गई cos 36 की वैल्यू। अब हम निकालते हैं sin 36 की वैल्यू। हाँ भाई चलो इसको भी रब कर देते हैं, sin 36। हाँ भाई, अब cos 36 अगर आपको पता है, जो कि होती है रूट 5 प्लस 1 बाय 4, तो cos भी हो जाएगा, साइन भी हो जाएगा। हम एक आइडेंटिटी जानते हैं, साइन स्क्वायर 36 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 36 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है 1। यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर 36 डिग्री इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर 36 डिग्री। यहाँ कितना जाएगा साइन स्क्वायर 36 डिग्री 1 माइनस cos 36 की वैल्यू कितनी है रूट 5 प्लस 1 बाय 4 और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 36, यहाँ पर देखिए 16, तो ये एलसीएम ले लिया 16 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इतना सबको समझ में आ गया भाई। नीचे 4 का स्क्वायर करा 16 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और एलसीएम ले लिया 16 माइनस यहाँ पर a प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो साइन स्क्वायर 36 डिग्री
कितना मिल गया, ये हो गया 16, ये 16 माइनस ये 5 और 1 6, 16 माइनस 6 कितना हो गया 10, ये प्लस माइनस माइनस 2√5। ओके, चल क्या मिला आपको, साइन स्क्वायर 36 डिग्री इक्वल्स टू 10 माइनस 2√5 डिवाइडेड बाय 16, और यहाँ लगा दिया आपने रूट। जब आप रूट लगाएंगे तो दो वैल्यू मिलना चाहिए, लेकिन 36 फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। और इसको लिख सकते हो आप साइन 36 डिग्री अंडर द रूट 10 प्लस 10 माइनस 2√5 डिवाइडेड बाय 4। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं, साइन 36 वो होती है अंडर द रूट 10 माइनस 2√5 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, जो वैल्यू साइन कॉस 36 की होगी वही वैल्यू साइन 54 की होगी, और यहाँ पर भी जो साइन 36 की होगी वो कॉस 54 की होगी। क्या ये समझ में आया? कैसे? कॉस 36 को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 54, और 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा। तो हमने यहाँ पर कॉस की वैल्यू भी देखी, 18 भी देखा, 36 भी देखा। अब हम देखते हैं यहाँ पर 7.5 की वैल्यू। ठीक है, थोड़ा सा 7.5 की वैल्यू भी देख लेते हैं। चलिए, सेवन एंड हाफ। तो 7.5 की जब वैल्यू आप देखेंगे, अब मान लीजिए आपने थीटा ले लिया 7.5 डिग्री, है ना, और ये कितना है 14 और 1 15, ये है 15/2 डिग्री भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू निकालना है साइन कॉस में या टेन में। हम टेन में निकालते हैं, है ना, साइन कॉस में भी निकाल सकते हैं, पर इसकी जनरली जो वैल्यूज पूछी जाती है वो टेन में पूछी जाती है। तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, टेन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। ये एक फॉर्मूला होता है। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। कैसे आया देख लेते हैं इसको, कैसे आया भाई। 1 माइनस कॉस 2 थीटा एक फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अभी सारे फॉर्मूले से बेटा प्रीवियस क्लास में। और ये कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, साइन अपॉन कॉस कितना हो गया 10। ठीक है, तो यहां पर हम इस वैल्यू को यूज कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। अब थीटा हमारे पास कितना है 15/2 डिग्री, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा 1 माइनस कॉस 2 इंटू 15/2 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 2 इंटू 15/2 डिग्री। ये कितना आ गया आपके पास 15/2 डिग्री। देखिए ये कितना हो गया 1 माइनस कॉस 2 और 2 कैंसिल, कॉस 15 डिग्री, और ये 2 से 2 कैंसिल, यहां पर कितना आ जाएगा साइन 15 डिग्री। क्या आपको कॉस 15 और साइन 15 की वैल्यू पता है? हम प्रीवियस क्लासेस में करके आए हैं, वैल्यूज फाइंड आउट करी है। तो इसको मैं लिख सकता हूं tan 15/2 डिग्री। ये वैल्यू जो होती है, ये वैल्यू होती है आपके पास में √3 और +1/2√2। चलो उधर लिख देता हूं मैं। अच्छा, मान लो आप लोगों को वैल्यू नहीं पता, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं वैल्यूज आप लोगों को नहीं पता, भूल गए, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो बड़ा जल्दी से इसको फाइंड आउट कर ले। cos 15 डिग्री की वैल्यू को आपको क्या लिखना है 45 माइनस 30। अभी फॉर्मूला क्या लग रहा है cos a माइनस बी। cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है cos a cos b। यहां लिख देता हूं मैं cos a cos b प्लस साइन a साइन b प्लस साइन a साइन b। यही फॉर्मूला होता है ना, cos a cos b प्लस साइन a साइन b। cos 45 कितना हो गया 1/√2, cos 30 कितना होता है √3/2, साइन 45 कितना होता है 1/√2, साइन 30 कितना होता है 1/2। इसको जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा √3 + 1/2√2। समझ में आई बात?
तो ये वैल्यू आपको ध्यान रखना है किसकी, cos 15 डिग्री की। इसी तरीके से sin 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin 15 को आप क्या लिखोगे, sin 45 माइनस 30, तो sin 45 कितना हो जाएगा, sin a cos b माइनस cos a sin b। sin 45 1/√2, ये हो जाएगा आपके पास में √3/2 माइनस 1/√2 और ये हो जाएगा 1/2, तो ये कितना मिलेगा, √3 माइनस 1 2√2। तो ये दो वैल्यू है बेटा, ये ना √3 + 1 2√2 और √3 माइनस 1 2√2। ठीक है, इसको तो रब कर रहा हूं मैं। अब यहां पर हम ये वैल्यू का यूज करेंगे। तो यहां पर मैं इसका यूज करेंगे, तो यहां पर कितना मिलेगा आपको, tan 15/2 डिग्री इक्वल्स टू 1 माइनस, इसको मैं लिखूंगा √3 + 1/2√2 और यहां लिखेंगे √3 माइनस 1/2√2। 10, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 1.5 ऐसा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं भाई। 15/2 मतलब क्या है, 14/15/2। इसके अंदर मल्टीप्लाई करा, ये जितना हो जाएगा 2√2 माइनस √3 माइनस 1/2√2। यहाँ पर कितना जाएगा, √3 माइनस 1/2√2। 2√2 कैंसिल, 2√2 कैंसिल। यहाँ पर कितना जाएगा, tan 7.5 डिग्री, क्या बच रहा है आपके पास में, 2√2 माइनस √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। ठीक है, अब क्या करें, वैल्यू तो आ गई है, लेकिन हम थोड़ा सा चाह रहे हैं कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो डिनोमिनेटर से रैशनलाइज करके रूट को हटा देते हैं। तो यहाँ पर हमने रैशनलाइज करा, जब रैशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 माइनस √3 माइनस 1, यहाँ आ जाएगा √3 + 1 और यहाँ हो जाएगा √3 माइनस 1, यहाँ हो जाएगा √3 + 1। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखिए कॉट का आप ही को करना है, इसलिए ना ये इसको आप समझ लें, वो आप ही को करना है वैल्यू। tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, 1 माइनस cos 2 थीटा अपन sin 2 थीटा, और थीटा क्या था हमारे पास 15/2 मतलब वही 7.5। तो यहाँ पर मैंने लिखा cos 2 थीटा sin 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल, तो यार 15 में वैल्यू मिल गई। 15 की वैल्यू हम जानते हैं, अगर नहीं जानते तो हमें फाइंड करना आना चाहिए। हमने फाइंड आउट करके बताया, √3 + 1/2√2 और sin 15 होता है √3 माइनस 1 2√2। इन दोनों को हमने इस फॉर्मूले में अरेंज करा, 2√2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर ही आया। अब इसको हम कर रहे हैं रैशनलाइज। जब आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये tan 7.5 डिग्री। देखिए डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है आपको, a माइनस बी ए प्लस बी, भाई a माइनस बी ए प्लस बी मतलब a² माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहां पर आपने इसका इसमें मल्टीप्लाई करा 2√2, आपने मल्टीप्लाई करा यहाँ पर 2√2 इंटू √3 + 1 का, 2√2 इंटू √3 + 1। अब यहाँ पर बेटा ध्यान से देखना, मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया है। यहाँ पर आएगा √3 + 1 है ना, और इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, वो हो जाएगा √3 + 1। a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला a² माइनस बी स्क्वायर। इस 2√2 में इसका मल्टीप्लाई करा, माइनस इन दोनों में से कॉमन लिया और इस पूरे टर्म का इधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पर आपको क्या मिला, tan 7.5 डिग्री। डिनोमिनेटर ये क्या हो गया, a² माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 रूट का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3 माइनस 1। यहां पर देखिए कितना हो रहा है, ये ध्यान से समझिएगा, ये हो जाएगा 2√2, ये हो जाएगा 2√2 इंटू √3 और यहाँ आ जाएगा 2√2 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 इंटू √3। ठीक है ना, √3 इंटू, या तो a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दें। ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। चलिए, या तो मैं इसको ऐसा लिख दूं कि √3 + 1 का होल स्क्वायर है,
तो ये कितना हो जाएगा 10 7.5 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 2√2√3 प्लस 2√2 माइनस ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, है ना भाई, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, डिनोमिनेटर में कितना आया 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 10 7.5 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 2√2√3 प्लस 2√2, ये देखिए 3 और 1 कितना हो जाएगा 3 और 1 4 माइनस 3 और 1 4, माइनस का मल्टीप्लाई -4 और ये हो जाएगा -2√3 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और डिनोमिनेटर में भी है, तो कॉमन ले लें। तो यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 10 7.5 डिग्री। ये 2 कॉमन ले लिया, कितना बचा √2√3 प्लस √2 -2 माइनस √3 और डिवाइडेड बाय 2। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए। ओके, चल अब क्या बचा, बस आई गया आपका आंसर। मतलब हम तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी √3 है, यहाँ पर भी √3 है। √3 को देखो, √3 अगर कॉमन लेना चाहें तो मैंने √3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा √2 -1 बचा। भाई यहाँ पर भी √3 यहाँ पर भी √3, तो √3 कॉमन ले लिया, √2 -1। अब यहाँ पर देखो मैंने यहाँ से √2 कॉमन ले लिया। अगर √2 कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचा 1 और यहाँ पर कितना बचा √2, यहाँ पर कितना बचा √2। अगर √2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस √2। अरे मल्टीप्लाई करके देखो ना यार, √2 कितना होता है 2, √2 2, ये कितना हो जाएगा √2। ओके चलिए, अब क्या बचा फाइनली, ये हो जाएगा आपके पास में। अच्छा हम चाहते हैं कि ये भी कॉमन आ जाए, तो क्या मैं इसको माइनस कॉमन लेके ऐसा लिख दूं √2 -1, दिख रहा है इधर, हाँ ठीक है। क्या इसको मैं ऐसा लिख दूं √2 -1, माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा √2 -1। अब ये √2 -1, ये √2 -1 कितना हो जाएगा 10 7.5, ये √2 -1 कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा √3 माइनस √2। ये है आपके पास 10 7.5 डिग्री की वैल्यू। ये कितनी ही एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो या तो बेटा इसको आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए या आपको इसकी वैल्यू याद होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10 7.5 डिग्री, है ना, वो वैल्यू हो जाएगी आपके पास में √2 -1 और √3 माइनस √2। ठीक है, अब इसके बाद कॉट की वैल्यू आप ही को करना है ना, कॉट θ/2 आप ही को करना है। इसी तरीके से करना है, उसका फॉर्मूला बता देता हूं मैं। आप कॉट लेकर चलेंगे तो आप कॉट थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाओगे कॉट थीटा का 1 प्लस cos 2θ डिवाइडेड बाय sin 2θ, बस यही चेंज है और कोई चेंज नहीं। 10 में क्या था 1 माइनस cos 2θ अपॉन sin 2θ, कॉट में 1 प्लस cos 2θ अपॉन sin 2θ। अब यहाँ पर अब आप बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा करेंगे, 10 की वैल्यू और आप हो जाएगा। चलिए आज यहीं पर एंड करते हैं, कल इन्हीं सब मल्टीपल पे हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ओके बाय।